a vernier scale having one main scale, a vernier caliper having one main scale division is equals to 0.1 centimeter is designed to have least count of 0.02 centimeter if n with the number of divisions on on vernier scale and m with the length of vernier scale, then n और m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले देखो लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूं, लीस्ट काउंट होता है हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन वर्नियर स्केल डिवीजन को ही हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, तो वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट भी हमको गिवन है, तो एक काम करते हैं सारी वैल्यूज लिखते हैं। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर, वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां से आप लिख सकते हो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कमिंग आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा, 0.1 में से आप 0.02 माइनस करोगे कितना आना चाहिए, 0.08 आना चाहिए, तो यह आ गया है हमारे पास वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कमिंग आउट टू बी 0.08 सेंटीमीटर। अब देखो वन वर्नियर स्केल डिवीजन को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वन वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यही होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इसकी वैल्यू वन वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी डिवीजन की वैल्यू आई थी 0.08 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इफ n बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल एंड m बी द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, तो लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल कितनी हो गई है m, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स और वर्नियर स्केल कितने हो गए हमारे पास n, तो m बाय n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0.08। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो 0.5 बाय 10 तो 0.08 होगा नहीं, 0.4 बाय 9 भी नहीं होगा, 0.8 बाय 10 हमारे पास 0.08 हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में चेक कर लो m बाय n जिसका रेशियो 0.08 आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा।